आप में से कई लोगों ने ये तो सोचा ही नहीं होगा कि खाने की डिजाइनिंग भी होती है, कि जैसे बर्गर होता है तो बर्गर में जानबूझ के टिक्की के ऊपर सब्जियां रखते हैं और फिर मेयोनीज लगाते हैं ताकि बर्गर की जो क्रिस्पीनेस है वो बहुत देर तक रहे। ऐसे ही सैंडविच में भी होता है दोस्तों। अब मुझे मोमोज बहुत पसंद है और अगर आपको भी मोमोज पसंद है तो आपको ये रेसिपी तो बहुत ही पसंद आने वाली है। इसलिए नहीं क्योंकि इसमें मोमोज का टेस्ट है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इस रेसिपी में मैंने बहुत ध्यान दिया है कि सैंडविच कैसे क्रिस्पी रहे बहुत देर तक, उसमें टेक्सचर्स एकदम परफेक्ट आए और मोमोज का भी स्वाद आए और सैंडविच का भी। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत, आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब मोमोज का सैंडविच आप बना रहे हो तो इसमें भर भर के सब्जियां तो होंगी ही, हाँ, लेकिन इतनी सब्जियों को काटने में टाइम लगेगा। तो आप कटिंग चाकू से तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ऐसे चॉपर है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर 2 प्याज, 1 गाजर, आधी पत्ता गोभी और 1 शिमला मिर्च और थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं। मैंने आपको अपनी मोमोज की वीडियो में बताया था कि मोमोज वाले स्पेसिफिकली सब्जियों को कच्चा रखते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कमर्शियली मोमोज बनाते वक्त। और इस वीडियो में क्योंकि कुकिंग टाइम बहुत कम होता है सैंडविच का, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर सब्जियों को थोड़ा सा पका लेना, बहुत थोड़ा सा। पैन में आप तेल डालना थोड़ा सा, उसमें घिस कर अदरक डालना, 1 इंच तक अदरक है ये, और लगभग 6-7 लहसुन की कलियां हैं, उनको भी मैंने घिस कर यहाँ पर डाला है। शुरुआत में ही आप फ्रेश अदरक लहसुन के साथ कटी हुई हरी मिर्ची डाल देना, प्याज डाल देना, कैप्सिकम डाल देना और गाजर डाल देना, हाँ लेकिन पत्ता गोभी मत डालना। और मुश्किल से हाई फ्लेम पर आपने इनको 2 मिनट तक पकाना है, टॉस करना है। ज्यादा देर इनको बिल्कुल मत पकाना दोस्तों, यहाँ पर इनको सॉफ्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसे कर दोगे तो मोमोज की स्टफिंग बिल्कुल आपको अच्छी नहीं रहेगी। बस 2 मिनट मैंने टॉस करके यहाँ पर नमक, थोड़ी सी चीनी और काली मिर्च यहाँ पर डाल दी है। अब अगर क्लोजअप में देखोगे ना, थोड़ा पास से देखोगे, तो नमक डालते ही इन सब्जियों से थोड़ा थोड़ा पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, मैं आपको बार बार एम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ कि इनको बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं पकाना। और जानबूझ के मैंने यहाँ पर एकदम एंड में पत्ता गोभी डाली है दोस्तों। तो फटाफट से आप यहाँ पर पत्ता गोभी डाल देना, उसको एग्जैक्ट 1 मिनट तक पकाना, ज्यादा बिल्कुल मत पकाना। ये देखो आप, सब्जियां खड़ी खड़ी है ना, ऐसी थोड़ी सी क्रंची होनी चाहिए सब्जियां। और फिर आप गैस ऑफ करके फटाफट से इन मोमोज की स्टफिंग को एक प्लेट में निकाल लेना। दोस्तों पकी हुई जो सब्जियां है ना, ये सब्जियां जो है ये हल्की सी सॉफ्ट भी होंगी, हल्की सी क्रंची भी होंगी, बिल्कुल जैसे मोमोज में होती है। अब हम मोमोज की बात कर रहे हैं तो मोमोज की चटनी के बिना तो सैंडविच पूरा अधूरा ही है। अभी हम सिंपल सी मोमोज की चटनी बना देते हैं। इन डेप्थ तो मैं आपको मोमोज की चटनी वाली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एक सिंपल सा आपको लॉजिक बताता हूँ कि मोमोज की चटनी में सूखी लाल मिर्चें तो होती हैं, लेकिन मिली जुली लाल मिर्चें होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप की होती हैं। तो मैंने यहाँ पर यूज करी है गुंटूर वाली लाल मिर्च, और इसके साथ साथ इस वाली लाल मिर्च को बोलते हैं तेजा। नाम में ही तेजा है तो स्पाइसी वाला मार्क तो इसमें ही होगा ना। तेजा मैं हूँ, मार्क किधर है। ये बहुत स्पाइसी होती है, आप देख भी सकते हो कि इसके बीज जो हैं बहुत मोटे हैं। आप उबलते हुए इस चटनी में अभी एक पूरी लहसुन की कली यहाँ पर छिलकर डाल देना, उसके साथ साथ थोड़ी सी अदरक और 1 टमाटर। अगर बाय चांस आपको लगता है कि ये वाली मोमोज की चटनी बहुत स्पाइसी बनेगी तो आप यहाँ पर 2 टमाटर भी डाल सकते हो, 3 टमाटर भी डाल सकते हो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। स्पाइस लेवल वो आपको डिसाइड करना होगा। आप थोड़ी देर तक यहाँ पर मिर्चों, अदरक, लहसुन को उबाल लेना, थोड़ा ढककर करोगे तो जल्दी हो जाएगा। और बेसिकली आपने तब तक उबालना है जब तक कि मिर्चें जो हैं वो हल्की सी नरम नहीं हो जाती, जो उनकी सरफेस है ना, बस वो नरम होनी चाहिए। तो मुश्किल से 2 मिनट ढककर आप पकाओगे तो आप देखना मिर्चें सॉफ्ट हो जाएंगी। ये देखो हो गई ना। तो अब इनको ट्रांसफर करना मिक्सी में, फटाफट से इनको हल्का सा ग्राइंड दे देना, एकदम फाइन पेस्ट मत करना, बस थोड़ी देर इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेना। अब चटनी को पकाने के लिए उसी पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और यहाँ पर पूरी चटनी को पोर कर दिया है। आपने अब तब तक पकाना है जब तक कि सारा पानी इस चटनी से रिड्यूस नहीं हो जाता, तब तक आपने पकाना है। और उसमें आपको नमक बहुत हेल्प करेगा वो काम जल्दी करने में। साथ साथ और फ्लेवरिंग एजेंट आप डाल देना, जैसे कि काली मिर्च, और मैंने यहाँ पर अजीनोमोटो भी डाला है। देखो दोस्तों, अजीनोमोटो आप डालना चाहते हो तो आप डालना, अगर आप बिल्कुल बाजार जैसी मोमोज चटनी बनाना चाहते हो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पर तब तक पकाया है जब तक कि चटनी से सारा पानी रिड्यूस नहीं हो जाता। और आप खुद ही देखो चटनी कितनी गाढ़ी हो गई है। बस मोमोज की चटनी बनके पूरी तैयार है। एकदम सिंपल है और इसका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा ही आएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि छोटे छोटे यहाँ पर मिर्ची के दाने भी।
और इतनी देर में हमारी सब्जियां भी पूरी तरीके से ठंडी हो गई हैं। तो अब आप इसमें भर कर जितना आप डालना चाहो अब उतनी मेयोनीज डाल देना जितनी आपको पसंद हो। अगर सैंडविच में ज्यादा सब्जियां होनी चाहिए तो सब्जियां रखना, अगर ज्यादा मेयोनीज डालनी है तो मेयोनीज डालना। वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे मोमोज खाने पसंद है। बस हमारी स्टफिंग पूरी तैयार है। फटाफट मैंने सैंडविच बनाने के लिए 2 ब्रेड के एक साइड में मैंने यहाँ पर मक्खन लगा दिया है। और अब आता है सबसे टेक्निक वाला बात, जो मैं आपसे डिजाइनिंग की बात कर रहा था। इस सैंडविच में मैंने असेंबली में थोड़ा सा वेरिएशन क्यों किया है ये मैं आपको बताता हूँ। तो अब क्या करना कि एक ब्रेड स्लाइस लेना और उनके कोने निकाल देना, जो साइड्स है वो निकाल देना। ये हमारा मॉइस्ट मेकर है। फ्रेंड्स के शो में आपने सुना होगा ना मॉइस्ट मेकर। I call it the moist maker. Anyway. अब ये मॉइस्ट मेकर करता क्या है? मॉइस्ट मेकर अंदर से सैंडविच को एकदम जूसी बनाएगा और पूरा इंतजाम करेगा कि जो बाहर की 2 ब्रेड्स हैं वो बिल्कुल भी सॉगी ना हो, वो बहुत देर तक क्रिस्पी रहे। मॉइस्ट मेकर जितनी भी सब्जियों के जूसेस हैं या चटनी का पानी है वो सारा एब्जॉर्ब कर जाएगा और बाहर की दोनों ब्रेड्स को पूरा सपोर्ट देगा कि देर तक आपका सैंडविच का टेक्सचर बना रहे। तो ये जो ब्रेड है आप इसमें दोनों साइड में मोमोज वाली चटनी लगा देना ताकि सैंडविच के अंदर तक मोमोज वाली फील आए। दोनों साइड में लगाना अगर स्पाइसी मोमोज पसंद है तो। और अब मैं आपको ब्रेड की अगर असेंबली दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर सैंडविच मेकर में नीचे बटर वाली साइड रखी है और जो दूसरी साइड है उसमें मोमोज की स्टफिंग लगा दी है अच्छे से। इसके ऊपर आएगा हमारा मॉइस्ट मेकर यानी कि चटनी वाली ब्रेड और उसके ऊपर फिर से मैंने और सब्जियां डाल दी है, यानी कि सब्जियों से भरा हुआ सैंडविच है, बिल्कुल जैसे मोमोज होने चाहिए। सुन रहे हो मोमोज वालों, सब्जियों से भरा होना चाहिए मोमोज। मैदा मैदा थोड़ी अच्छा लगता है। इसके ऊपर आप फिर से ब्रेड लगाना और जो बटर वाली साइड है उसको इस बार ऊपर रखना ताकि जहाँ पर बटर हो वहाँ पर बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाए हमारी ब्रेड। ऐसे ही मैंने दूसरा सैंडविच पका लिया है। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान दिया है कि पकाते वक्त इस सैंडविच को अच्छे से आपने पकाना है। तो मैंने इनको थोड़ी देर तक ऐसे ग्रिल मार्क्स में पकाया है। फिर मैंने क्या किया था कि इनको टर्न कर दिया था ताकि एकदम चेक्स वाले ग्रिल मार्क्स आ जाए और एकदम क्रिस्पी सैंडविच निकल कर आए। ये देखो दोस्तों, आप चाहो तो आप ये सैंडविच को तवे पे भी बहुत आराम से बना सकते हो। मैंने आपको अनियन टमाटो वाला सैंडविच तो दिखाया ही था, वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा ताकि आप इसको आराम से तवे पे भी बना पाओ। लेकिन आप खुद ही देख सकते हो दोस्तों कि कितना क्रिस्पी बना है ये सैंडविच। एक्सट्रीमली क्रिस्पी रहेगा ये बहुत लंबे टाइम तक। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि जब मैं एंड में थंबनेल ले रहा था, फोटो शूट कर रहा था, तब भी क्रिस्पी है। थंबनेल लेते लेते दोस्तों कम से कम आधे घंटे हो जाते हैं, लेकिन थंबनेल लेते वक्त भी ये क्रिस्पी है। और फिर जब मैंने लास्ट का शॉट लिया खाते वक्त, तो आप खुद ही देख लो, है ना दोस्तों, एकदम अमेजिंग। दोस्तों आपने बाकी सैंडविच की रेसिपीज तो देखी होगी जिसमें कि नॉर्मल सब्जियों के साथ बस सैंडविच को ग्रिल कर देते हैं, लेकिन इस रेसिपी में मैंने पूरा ध्यान दिया है कि आपका टेस्ट, स्वाद, टेक्सचर पूरा बना रहे। तो इसी बात के लिए वीडियो को ट्राई जरूर करके देखना और ऐसी ही सैंडविच की रेसिपी अनियन टमाटो की ये वाली आप जरूर देखना, इसमें भी एकदम रिजल्ट क्रिस्पी आएगा।